तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई विषय वस्तु का आज हम महारिवीजन करेंगे। और इस महारिवीजन के अंतर्गत मैं आप सभी को बहुत कम समय अवधि में महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े हुए अनुच्छेदों के बारे में आज पूरी की पूरी रिवीजन कराने वाला हूं। यहाँ पे संविधान से जुड़े हुए अनुच्छेदों का रिवीजन तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जो लेटेस्ट आपके संविधान संशोधन हुए हैं उन संविधान संशोधनों का भी हम प्रयास करेंगे कि एक बार हम उनका एक कंप्लीट रिवीजन कर लें। तो संविधान संशोधनों का भी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम एक बार जो है जितनी भी अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों का भी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो आज भारतीय राज्य व्यवस्था का एक मेगा जो है ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी को बहुत डिटेल में भारत के संविधान के सभी अनुच्छेदों को बहुत कम टाइम पीरियड पे, मुश्किल से आप आने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स याद कर लेंगे। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं रहेगा, जितना आपको पढ़ने में भी बहुत टाइम लगा और आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको देखो पॉलिटी आती है तो आर्टिकल से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। भारत के सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे एक एक करके, और अनुच्छेदों के बाद जो है अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत फास्ट कराऊंगा, इसलिए आप लोग लिखते भी जाना और याद भी करते जाना। ठीक है, बहुत तेजी से बहुत गति के साथ करेंगे। यहां पर हम लिस्ट बनाते हुए चलते हैं। देखिए आर्टिकल 368 सिंपल सा है, संविधान संशोधन से मैं उल्टा लेकर के चल रहा हूं, सीधा तो लगभग आप सभी को याद ही होते हैं, उल्टा जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लूंगा। देखिए भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद है, कहीं कहीं पे जो लिखा रहता है 465 या इससे ज्यादा, तो ये कोई संख्या नहीं है, संख्या के हिसाब से मान लिया गया है, संख्या के क्रम के हिसाब से मान लिया है, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन से नए सारे आर्टिकल जुड़े हैं, लेकिन अंतिम आर्टिकल आपका 395 नंबर आर्टिकल ही है। दूसरा 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, अब 12 हो गई इनकी संख्या। 22 भाग थे, अब 25 भाग माने जाते हैं, लेकिन 22वां भाग ही अंतिम भाग है, बीच में बहुत सारे जो है भाग आपके ABCD करके जुड़ गए। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज कभी नहीं होना है। भारतीय संविधान के टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, संख्या की दृष्टि के आधार पर 465 हो गई है। तो आर्टिकल 368 आपका संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है इसमें। ठीक है, एक प्रोसेस दिया गया है कैसे संविधान को जो है संसद के द्वारा क्या किया जाएगा। तो संसद की संविधान की संशोधन करने की शक्ति, और शक्ति के साथ साथ जो है कैसे संविधान को लेकर के यहाँ पर पूरा एक कंप्लीट कि कैसे संविधान को संशोधन किया जा सकता है, किस किस तरीके से किस किस विधि से संविधान का संशोधन होगा, इन सब के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। क्लियर है, स्पष्ट है। एक तो आपका ये आर्टिकल हो गया। चलिए अगला चलते हैं 360 आपका 360, 356 और 352। 360 आपका वित्तीय आपातकाल है, आज तक नहीं लगा ये आपातकाल है। ठीक है, 356 आपका जो है ये राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल द्वारा यदि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और 352 आपका क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लगता है, एक तो युद्धरत हो जाए भारत किसी के साथ, बाह्य आक्रमण हो जाए, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इसी आर्टिकल में पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 3 आर्टिकल आपके ये वाले हो गए। इसके बाद आर्टिकल 350B है, 350B में लिखा हुआ है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी की बात की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी ठीक है, एक विशेष प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा किसके लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। फिर 350A है आपका, ये मतलब भाषाई अल्पसंख्यक, बस इतना याद कर लेना आपको। 350A में लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। जो प्राइमरी शिक्षा होगी आपकी, प्राथमिक शिक्षा होगी, ये आपकी किसमें होगी, मातृभाषा में। इससे जुड़ी हुई बात इसमें की गई है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है।
कि प्राइमरी में ही आपका प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का काम राज्य का होगा। तो 350 ए और बी, 350 ए प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में, ठीक है, और 350 बी आपका राष्ट्रीय जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी की बात। 344 आपका राजभाषा आयोग है। क्या है? राजभाषा आयोग, रटते जाना है साथ साथ, राजभाषा आयोग है। क्या है? राजभाषा आयोग। 343 में संघ की भाषा को लेकर के बात की गई है कि संघ की भाषा आपकी राजभाषा। देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, काम काज की भाषा है। हिंदी को क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया, और इसके लिए हिंदी आपकी राजभाषा है, प्लस इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आर्टिकल 340 है आपका। आर्टिकल 340 में प्रावधान है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर आयोग की बात की गई है कि जो ओबीसी वर्ग है आपका, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो है, इनके लिए क्या हो जाएगा? इनके लिए जो है आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की बात की गई है। और ये आयोग कहाँ पे बनाए गए हैं? 3 आर्टिकल हैं, इन 3 आर्टिकल को क्रम से याद कर लीजिए। एक तो 338 ए और 338 बी, 338 ए और 338 बी। 338 में क्या प्रावधान किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी के लिए आयोग की बात की गई है। 338 ए में एसटी के लिए आयोग की बात की गई है, और 338 बी में आपका ओबीसी के लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 338 है, 338 बी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे 333 आपका जो है ये राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं एक बार क्रम से आपको 3 आर्टिकल यहां पे याद करा देता हूं। 330, 331, 332, 333, ये 3 आर्टिकल हैं आपके, ठीक है। अब इन 3 आर्टिकल के बारे में क्रम से देख लीजिए। आर्टिकल ये 330 और 331 लोकसभा से जुड़े हुए हैं, लोकसभा, ठीक है। 330 और 331 लोकसभा से जुड़े हुए हैं, और 332 और 333 आपके विधानसभा से जुड़े हुए हैं, राज्य विधानसभा से जुड़े हुए हैं, राज्य विधानसभा से। अब 330 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा में एससी और एसटी जातियों के सीटों का आरक्षण। लोकसभा में एससी एंड एसटी और सीटों का आवंटन की बात की गई है कि सीटों का रिजर्वेशन क्या होगा। 331 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए है, एंग्लो इंडियन की लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व किया जाएगा, राष्ट्रपति मनोनयन करेंगे। 333 में विधानसभा जो आपकी है, विधानसभा में एसटी एसटी के लिए बात की गई, एससी और एसटी के लिए विधानसभा में आपका एससी एंड एसटी के बारे में बात की गई है आपकी, ठीक है। और 333 में आपकी जो है विधानसभा में एंग्लो इंडियंस की बात की गई है, विधानसभा में एंग्लो इंडियन की बात की गई है। ये है टोटल आपका प्रावधान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 330 331 में लोकसभा में एससी एसटी और सीटों का आवंटन, और 331 एंग्लो इंडियन। 332 में विधानसभा में एससी एसटी और विधानसभा में एंग्लो इंडियन, ठीक है। ये आपका जो है प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये? हाँ, चलिए एक मिनट मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता हूँ। वॉइस का इशू है ना, अब नहीं होगा, 1 मिनट। अब बताओ, अब आ रही है? बढ़िया, अच्छी आवाज़, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया 330 आपका लोकसभा और 331 लोकसभा, 330 एससी एसटी, सीटों का आवंटन 331 एंग्लो इंडियन। देखो 331 और 333 जो आपके हैं एंग्लो इंडियन वाला,
यहां पे देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन करके इसको खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान का संशोधन करके अब एंग्लो इंडियन के चुनाव को लेकर के इसको खत्म कर दिया गया है। क्लियर रखिएगा इसको, बहुत सिंपल सा माजरा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 326 आपको पता है वयस्क मताधिकार है आपका, वयस्क मताधिकार है कि नहीं है? वयस्क मताधिकार, यदि आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपका मतदाता निर्वाचन कार्ड बन जाएगा और आप जाइए चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 326 के बाद 324 भी है आपका। 324 आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बात है, निर्वाचन आयोग के बारे में बात है, निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है 324 में। बीच बीच के देखो मैं गपागप खाए जा रहा हूं, जितने भी आर्टिकल है वो इसलिए खाए जा रहा हूं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकलों के बारे में ही चर्चा दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में अभी लेटेस्ट आपको एक अपडेट दे देता हूं, शायद क्वेश्चन पूछ ले। देखिए निर्वाचन आयुक्त जो है 3 सदस्यीय निकाय है आपका। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। एक आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयुक्त, और 2 आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, आपके 2 होते हैं। अभी तक क्या था, जो कैबिनेट थी आपकी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट थी, कैबिनेट की अध्यक्षता में क्या होता था कि राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देती थी ये कैबिनेट और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, इसके लिए एक समिति होगी, अब समिति बनेगी, समिति में 3 सदस्य होंगे, 3 मेंबर होंगे, 3 मेंबर मिल करके जो है सर्च करेंगे। कौन होंगे? पीएम होंगे एक मेंबर, एक होंगे विपक्ष का नेता और तीसरे हम खुद रहेंगे, तीसरे आपके सीजेआई रहेंगे, न्यायपालिका, तीनों मिलकर के चुनेंगे किसको? निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त को, और राष्ट्रपति को बोल देंगे भैया लो इसको चुन लो। राष्ट्रपति को रिकमेंड करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात की गई है। तो अभी थोड़ा सा ये एक चेंज है, शायद इससे क्वेश्चन कुछ पूछे 324 से, ठीक है। तो निर्वाचन आयुक्त आपका आर्टिकल 324 में है। क्लियर है ना भाई सभी को? हाँ मैंने बताया भाई, मैं तो बता ही रहा हूं आपको, अभी इसमें दोबारा बता दिया, एक बार फिर से रट लो। इसके बाद चलते हैं आगे। 315, देखो 315 आपका यूपीएससी है और स्टेट पीएससी है हमारा, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और एसपीएससी है आपका 315। 315 के बाद 312 आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। अभी 3 सेवाएं हैं आपकी, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। 312। इसके बाद चलते हैं 300A में आ जाते हैं। 300A आपका संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। संपत्ति, आपको आपकी संपत्ति से बिना कानून के नहीं अलग किया जा सकता है। पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके इसको एक सामान्य जो है एक राइट बना दिया गया है और विधि के प्राधिकार के बिना आपको संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं 280 में। 280 में फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या है भैया? वित्त आयोग हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। काम क्या होता है? संघ, केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन करना, किसका? पैसे का। केंद्र वर्सेस राज्य, इन दोनों के अजय कुमार माथुर थे इससे पहले का जो वित्त आयोग था, AK माथुर उसके अध्यक्ष थे 15वें वित्त आयोग के, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है, राजस्व का आवंटन करता है आपका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 267, 266 और 267 है, 2 आपको याद करना है। 266 है भारत की संचित निधि,
ठीक है। 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बात की गई है कि भारत की एक संचित निधि होगी, संचित निधि पे ही सारा पैसा होगा, ठीक है, जितना भी राजस्व रेवेन्यू होगा सब यहीं पर होगा। और 267 में भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ये दो फंड है आपके, पहला फंड है संचित निधि, दूसरा है आपका आकस्मिक निधि, ठीक है। ये भी दो निधियां हैं आपकी, ठीक है। और एक लोक लेखा निधि भी आपकी है, 266 में ही लोक लेखा निधि भी है, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट कमिट, ठीक है, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। तो आपका ये संचित निधि, लोक लेखा निधि और 267 में याद करते जाओ, बिल्कुल रटते जाओ, इनसे क्वेश्चन आएंगे और रट जाना चाहिए हमेशा के लिए। पॉलिटी का बहुत बड़ा काम है, करके दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत बड़ा काम करके दे रहा हूं, रट जाओ इसको। इसके बाद चलते हैं 263। देखो 263 जो आपका है ना, अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाएगा। अंतर राज्य, यदि कोई विवाद हो जाता है तो दो राज्यों के बीच में अंतर राज्य परिषद का गठन, ठीक है, अंतर राज्य परिषद का गठन। इसके बाद 262 है, 262 में आपका क्या है, 262 में अंतर राज्यीय नदी जल संबंधों को लेकर के न्यायाधिकरण। तो अंतर राज्यीय नदी विवाद को लेकर न्यायाधिकरण है, न्यायाधिकरण है, ठीक है। अंतरराज्यीय नदी विवाद न्यायाधिकरणों की बात की गई है। यहां पर क्या बात की गई है कि अंतर दो राज्यों के बीच में न्यायाधिकरणों के लिए की गई है, ठीक है। इसके बाद 253 आपका जो है अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है ना बहुत सारी, ठीक है, इन संधियों को क्या किया जा सकता है, संसद कानून बना करके लागू करवा सकती है, ध्यान रखना। इसके बाद ये 249, देखो 249 से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय हित में यदि, देखिए राज्य सूची के विषय जो है ना आपके, राज्य सूची के विषय, इसमें केवल राज्य सूची के विषय पे केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बनाती है। लेकिन कभी बात ऐसी हो जाए कि राष्ट्रीय हित की बात हो जाए, देश के हित की बात हो जाए, तो राज्यसभा के द्वारा क्या किया जा सकता है, राज्यसभा 2/3 की मेजोरिटी से एक संकल्प पारित करके संसद को कानून बनाने के लिए कह सकती है। तो 249 के तहत संसद जो है 2/3 मेजोरिटी से राज्य सूची के विषयों को संसद के लिए बना सकती है। यह दिमाग में बैठा के रखना है। हो जाएगा बात, समझ में आ जाएगी मेरी बात, तो नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही है, समझते तो बहुत। चलिए 243 का ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई। 243 बहुत बड़ा है, ABCDEFG ऐसे करके है, ठीक है। तो 243 के आपका दो आपको ध्यान रखना है, दो यहां पर 243 के और 243 आई, 243 के और 243 आई, आई और के। आई में है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, और के में है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। बताओ भाई, ये दो आपके आर्टिकल, इनको भी याद कर लेना, ठीक है। दो आर्टिकल आपको बता रहा हूं, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य, इसी को हिंदी में 243 आई को 243 हम क्या बोलते हैं, 243 झा झंडा, और 243 के को क्या बोलते हैं, 243 के आपका है, ये आपका जो है जुड़ जाता है, 243 के है निर्वाचन के लिए, 243 टा, तो ये भी ध्यान रखना है। आई आपका फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है, के आपका जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 243 हो गया आपका। 243 के बाद नेक्स्ट है 241। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट
ठीक है। हाई कोर्ट होगा संघ राज क्षेत्र, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए हाई कोर्ट। दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। बाकी कई सारे हाई कोर्ट है उनको जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट ये याद कर लो 239 ए या 243 काका भी बोलते हैं इसको, काका 239 कक्का, ये दिल्ली के लिए विशेष उपबंध है। इसमें दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध है इसमें, ठीक है। अब इनके लिए, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, याद कर लो 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। रटते जाना, देखो एक एक साथ में। 243 ए आर्टिकल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सारे में लिखवाता जा रहा हूं, करवाता जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 233 इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं आपके, डीजे जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। और ऐसा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। जैसे हरियाणा पंजाब का जो है आपका अभी चंडीगढ़ ही है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कई सारे जुड़े हुए हैं, अब तो कई सारे बन गए, 25 हाई कोर्ट बन गए पूरे टोटल, ठीक है। 226 आपको पता है हाई कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति है आपकी। हाई कोर्ट रिट निकाल सकता है आपके फंडामेंटल राइट एवं विधिक अधिकारों को लेकर के। मूलाधिकार और सामान्य अधिकार, इन दोनों के लिए क्या हो सकती है, रिट जारी की जा सकती है 226 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद 219 माफ करेगा, 239 कक्का तो आपका दिल्ली है। 219 में ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, राज्यपाल हाई कोर्ट नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, कोलेजियम प्रणाली है दरअसल न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के, बस ये ध्यान रखना है। न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों की शपथ, ठीक है। 219, ठीक है। 219 के बाद है आपका 217 नियुक्ति है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। इसके बाद है 214 है राज्य के लिए हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बात है। किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना को लेकर चर्चा है, ठीक है। इसके बाद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, यदि आपको पता है। इसके बाद यदि मतलब विधानसभा नहीं है सत्र में तो कर ही सकता है। 200 है और 201 है, 2 आर्टिकल है। 201 ये 2 आर्टिकल देख लेते हैं। देखो दोनों आर्टिकल क्या है आपके, राज्यपाल के द्वारा अनुमति देना। राज्यपाल, देखिए मान लीजिए कोई भी विधेयक जो विधानसभा से पारित होता है वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल या तो उसमें अनुमति दे सकता है या अनुमति को वो रोक सकता है और उसको राष्ट्रपति के लिए भेजा जा सकता है। तो राज्यपाल के द्वारा अनुमति देना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना, जो विधानसभा के कानून है। अब यहां पे देखो ये सब चीजें मैंने डिटेल से कहां बताई हैं, मास्टर वीडियो में, क्लास में तो बहुत डिटेल से ये चीजें पढ़ाई हैं मैंने, ठीक है। 201 में आपका क्या है, 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए जो आरक्षित विधेयक है उसका क्या होगा, तो ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को लेकर के प्रावधान कि राष्ट्रपति भी अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब चीजें 201। ये तो 2 आर्टिकल आपको ये याद करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 174
174 में बोला गया है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का और विघटित करने का उपबंध है। मतलब सत्र बुलाया जा सकता है, सत्र बुलाना, विघटित करना, विघटित प्लस सत्र बुलाना, विघटित करना और सत्रावसान, सत्रावसान। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 174 के बाद आपका 169 है, ये बहुत जरूरी है। विधान परिषद, टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है इस समय, राज्यों में विधान परिषद है, परिषद है, बैकडोर एंट्री। ठीक है, तो इन राज्यों में 169 के तहत विधान परिषद का सृजन प्लस उत्साधन। ठीक है, तो विधान परिषद का सृजन, उत्साधन, ये सारी चीजें आपकी कहां पर लिखी हुई हैं? 169 में, 169 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 169 के बाद है 165, 165, ये राज्य का महाधिवक्ता है, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, इसके बाद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, रटते जाओ साथ साथ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 162। इसके बाद 161 है आपका 161। 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल क्षमा कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात है। ठीक है, कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, आर्टिकल 155। आर्टिकल 148 में सीएजी है, कैग है आपका, क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, कैग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका? कैग, ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 143, 143, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति यदि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहे तो उसके लिए 143 है आपका। 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति है। ठीक है, इसके बाद 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, रिव्यू करने की शक्ति है, उसकी पावर है, अपने ही खुद के ऑर्डर को, आदेश को पुनरावलोकन करने की शक्ति है। ठीक है, खुद के आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो 137 के बाद है 129। 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब ये सब चीजें ऑनलाइन बैच में डिटेल से बताई हैं मैंने। ठीक है, ऑनलाइन बैच वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, उनको समझ में आ रहा होगा कि अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि पहली बात, अपने जो भी सुप्रीम कोर्ट के लेख होते हैं सारे लिपिबद्ध होते हैं और यदि न्यायालय की अवमानना होती है तो उसको दंड देने का भी अधिकार होता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन को लेकर के बात है, स्थापना और गठन, स्थापना प्लस गठन। नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट आपका। ठीक है, और कोलेजियम प्रणाली के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अभी हाल फिलहाल में यही प्रावधान है। 123 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कहां पे है? 123 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कहां पे? 123 में। ठीक है, इसके बाद 122 है। 122 में क्या दिया गया? 122 में कि न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाएगी। कोई भी न्यायालय संसद के कार्रवाइयों की जांच नहीं करेगा। ठीक है, अब यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसी के साथ ही 121 में क्या जोड़ा गया है? 121 में लिखा गया है कि संसद में किसी भी न्यायाधीश के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी।
महाभियोग के दौरान तो की जाएगी, लेकिन महाभियोग नहीं यदि लगा हुआ है तो उससे पहले जो है संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। उसके गुण दोष किसी के बारे में भी संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी न्यायाधीशों को लेकर के। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक है, 117 में वित्त विधेयक है, आपका विधेयक है 117 वित्त विधेयक। आर्टिकल 112 बजट के बारे में चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा है। यहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण, रटते जाओ फास्ट फास्ट, देखो कितने सारे करा दिए। 110 में आपका धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। लोकसभा के पास पावर होती है धन विधेयक को लेकर के, राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। परिभाषा, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद 109 में धन विधेयक के बारे में, विशेष प्रक्रिया के बारे में बात है। 108 में संयुक्त संसदीय बैठक, संयुक्त संसदीय बैठक, संसदीय बैठक, इसके बारे में चर्चा है। ज्वाइंट सेशन के बारे में चर्चा है, संयुक्त संसदीय बैठक के बारे में चर्चा है। ठीक है, इसके बाद आपका 100 नंबर जो है, 100 नंबर, ये भी आपका क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है, अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। निर्णायक मत के बारे में चर्चा है यहां पर। निर्णायक मत, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा यदि टाई होता है मैटर तो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 85, इसमें भी सत्र, सत्रावसान, सत्रावसान प्लस विघटन, विघटन, इन सब के बारे में चर्चा आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 84 में संसद सदस्यों के लिए अर्हता है, संसद के लिए अर्हता, संसद के लिए अर्हता, अर्हता, ये आपकी आर्टिकल 84 में दिया गया है। संसद सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में बात की गई है। इसके बाद है 83, इसमें बात की गई राज्यसभा क्या है आपका, एक स्थायी सदन रहेगा। राज्यसभा का स्थायी रहना, कभी विघटन नहीं होगा, स्थायी होना। सदस्यों का कार्यकाल फिक्स है 6 वर्ष, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आपके क्या होते रहेंगे, जो है आपके आवाज आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, फास्ट फास्ट, ठीक है, बहुत तेजी से हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद 81 में लोकसभा के बारे में बढ़ता है। लोकसभा की संरचना है, लोकसभा की संरचना, की संरचना, लोकसभा की संरचना। इसके बाद आपका, इसके बाद है 80 में राज्यसभा की संरचना है, राज्यसभा की संरचना, की संरचना। बताओ कोई दिक्कत हो, इतना तेजी से आप आर्टिकल कभी नहीं पढ़े होंगे। 79 में संसद के गठन के बारे में बात की गई है, संसद का गठन यहां पर बताया गया है, संसद के गठन की चर्चा है 79 पे। 76 पे भारत के महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है आर्टिकल 76 में। ठीक है, आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 75 के बाद है 74, यहां पे मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सहायता, सहायता, माफ करिएगा, नहीं ये 78 है आपका, 78 नंबर है, 78 नंबर पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 78 नंबर पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 78 पे है। 75 में जो चर्चा की गई है ना, 75 में चर्चा की गई है कि यहां पे प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, परिषद की नियुक्ति, यहां पे गड़बड़ मत करिएगा, की नियुक्ति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा आपकी 78 में है, 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है 75 में, और 74 में राष्ट्रपति को सहायता, सहायता
एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ठीक है, 74 के बाद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 के बाद 66 नंबर, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं अभी इस समय का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इसका एक निर्वाचक मंडल बनता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल समकक्षीय मत पद्धति के द्वारा यह निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होती है। 61 नंबर राष्ट्रपति की शपथ के बारे में चर्चा है, नहीं 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इंपीचमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया 61 नंबर पे राष्ट्रपति को हटाने के लिए है। 60 नंबर पे शपथ है राष्ट्रपति की, शपथ। ठीक है, यहीं पर लिखी हुई है शपथ राष्ट्रपति की। इसके बाद है आपकी 58 नंबर पे राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद 57 नंबर पे राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र होगा, पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है राष्ट्रपति का, पुनर्निर्वाचन के लिए भी राष्ट्रपति पात्र होगा। इसके बाद है 55 नंबर निर्वाचन पद्धति के बारे में बात है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, 55 नंबर पे। इसके बाद है आपका 52 नंबर भी भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, यह चर्चा है 52 में। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद 51 का है आपका, 51 का आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी आपका 51 का। 51 नंबर क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, इसको लेकर के आपका 51 नंबर है। 51 के बाद आपका 50 नंबर है, 50 नंबर आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 48A ये आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण का काम है। सब डीपीएसपी पे आ गए, हम लोग डीपीएसपी पे आ गए। ठीक है, आर्टिकल 45 पे चर्चा की गई है। 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, ठीक है, ये ध्यान रखना है 45 पे। इसके बाद 44 नंबर पे एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद 43 नंबर है आपका, 43 नंबर 43 आपका इसमें है 43B में सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन 43B के बाद 41 नंबर कुछ दशाओं में शिक्षा लोक सहायता तथा काम का अधिकार। ठीक है, जैसे प्रसूति जैसी कोई भी इच्छा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये सब राज्य का कर्तव्य है। हो भी गई हैं चीजें काफी सारी, कुछ पेंडिंग है आपका। इसके बाद आर्टिकल 39 का समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, 39A आपका है समान न्याय
एवं निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, विधिक सहायता ध्यान रखना है। 39 के बाद है आपका 39 में क्या चर्चा की गई है? 39 में है आपका राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, 39 के बाद नेक्स्ट है आपका 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32 के बाद है आर्टिकल 29 है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट है आपका ये, ठीक है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार पे आ गए हैं, संरक्षण। आर्टिकल 29 के बाद है आर्टिकल 25, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 24 आपका कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। आर्टिकल 24 के बाद है आपका आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर जो है बैन किया गया है। मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पे क्या है? प्रतिषेध है। 22 नंबर गिरफ्तारी और निवारक निरोध के बारे में बात की गई है। गिरफ्तारी एंड निवारक निरोध, ठीक है, यहां पे बात की गई गिरफ्तारी मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। यदि निवारक निरोध अधिनियम के तहत है तो 3 माह के लिए, 3 माह तक कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के बाद ले जाएगी हर हालत में, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 21 का, यह आपका शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। 46वें संविधान संशोधन से जुड़ा था ये। 6 से 14 वर्ष आके बच्चों के लिए है, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए। सभी लोग लिख रहे हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ देखिए, बहुत बढ़िया, फास्ट करते जाए, फास्ट बेटा। आर्टिकल 22 जो है ना गिरफ्तारी और निवारक निरोध से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सब फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 20 आपका अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में प्रावधान है, अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में अधिकार, दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार। आर्टिकल 20 के बाद है आपका आर्टिकल 19, यह है आपका वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी है आपकी, बोलने की आजादी से जुड़े हुए आबादियों के बारे में। आर्टिकल 18 में समानता के अधिकार जुड़ा हुआ है। उपाधियों का अंत है, ठीक है। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया, अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ है, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया आपका। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता एवं आरक्षण के बारे में भी यहां पर जोड़ा गया है। नियोजन में अवसर की समता, ठीक है। 16 के बाद आपका आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति,
मूल वंश, भाषा, लिंग, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं, इनके आधार पे, इन 5 आधारों पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 आप जानते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का अधिकार है, समता, बराबरी, ये आपका आर्टिकल 14 है। ठीक है, और इसके बाद आपका आर्टिकल 5 है नागरिकता, 5 से 11 तक आपका नागरिकता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में परिभाषा। ठीक है, और आर्टिकल 13 जो आपका है वो अल्पीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि कोई भी कानून बनाया गया जो कि फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, वो कानून उतना ही खत्म हो जाएगा या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो आर्टिकल 13 में है। 5 आपका नागरिकता, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है, संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता। 3 आपका भारत में राज्यों का बनना, भारत में राज्यों का विभाजन, नए राज्य बनना, नाम परिवर्तित होना, कुछ भी होना, ये सब कुछ संसद के पास पावर है, संसद करेगी इसका काम। ठीक है, नए राज्यों का बनना, राज्यों का विभाजन, 2 राज्यों को एक करना, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना। 2 आपका राज्यों का प्रवेश, राज्यों का कोई जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई राज्य यदि भारत में जुड़ना चाहता है तो आर्टिकल 2, और आर्टिकल 1 में आपका संघ का नाम है, संघ का नाम और क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र। ये आपके आर्टिकल हैं सारे के सारे, रट गए? ये सारे आर्टिकल हो गए आपके, जितने आर्टिकल होने चाहिए थे, जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वो सारे आर्टिकल यहाँ पे कवर कर लिए हमने। क्या चाहते हो? इससे आसान तरीका नहीं, इतना फास्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। यही एक ही जगह है आपकी आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद ग्रुप संस्थान, जो आपका करा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अनुसूचियों की। थोड़ा सा 12 अनुसूची भी एक सांस में देख लेते हैं। 12 अनुसूची एक सांस में। पहली अनुसूची आपकी, पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के बारे में, राज्य और उनका क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज, उनके बारे में पहली अनुसूची में चर्चा है। दूसरी अनुसूची, एक एक शब्द में लिखूंगा। दूसरी अनुसूची में वेतन पेंशन के बारे में बात है, वेतन पेंशन, जो कि भारत की संचित निधि पे आपकी भारित है, संचित निधि पे भारित है। ठीक है, आपकी अनुसूची 3, 12 अनुसूचियां हैं। तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ है। ठीक है, शपथ है आपकी, यहाँ पे शपथ का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, 5वीं अनुसूची में SC एंड ST के लिए विशेष प्रावधान, प्रशासन के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के लिए, प्रशासन के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के लिए विशेष उपबंध है आपका। 6वीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM/TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन के लिए है आपका जनजातीय प्रशासन, विशेष उपबंध। ठीक है, 7वीं अनुसूची, शक्तियों का विभाजन, यहां पर लिखा हुआ है, ये आपकी संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, आपकी राज्य सूची। ये शक्तियों का विभाजन 7 में है। 8 में भाषाएं हैं आपकी, टोटल अभी 22 भाषाएं आपकी यहाँ पर। 9 आपका भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, भूमि सुधार पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया आपका ये। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। 10वां आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम से जुड़ा हुआ है आपका अधिनियम। ठीक है,
और 10 के बाद 11 आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। टोटल 29 विषय हैं इसमें 73वां संविधान संशोधन के तहत। 12वीं आपकी नगरीय निकाय से जुड़ी हुई है, नगरीय निकाय। इसमें टोटल आपके 18 विषय हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल 12 अनुसूचियां हैं आपकी। टोटल कितनी है? 12 अनुसूची। और ये आपके संविधान के सारे अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियां हो गई। अब थोड़ा सा फास्ट संविधान संशोधन भी देख लेते हैं। मेन में देखेंगे संशोधन। इतना समझ में आया क्या? बताओ, रिवीजन हुआ? ऐसे ही रिवीजन होता है, देखो इसी तरीके से हमें फास्ट ही करना होगा, तभी काम बन पाएगा। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है सारा कुछ? ठीक है, बहुत फास्ट रिवीजन हमने किया है, बहुत फास्ट रिवीजन किया है। देखिए 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं टोटल। 105वें संविधान संशोधन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सूची तैयार करने के लिए केंद्र सरकार, जो केंद्र यहां पे संविधान को लेकर के शक्ति प्रदान की गई और स्पष्ट की गई है चीजें, ठीक है। तो ये आपकी जो है, जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे जो पिछड़े हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमति दी गई है। क्या दी गई है? अनुमति। इसमें ओबीसी वर्ग को चिन्हित करने के लिए ओबीसी वर्ग को चिन्हित करने के लिए राज्य एंड यूटी को क्या किया गया है? पावर दी गई है। क्योंकि 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उसके तहत जो है एक आयोग बना दिया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहां पे अब स्पष्ट किया गया है कि संविधान में संशोधन किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2021 में हुआ था 105वां। चलिए 105वां ये था, तो 104 क्या था? 104 संविधान संशोधन में आपका क्या हुआ था? ये आपका एंग्लो इंडियंस जो है, आपकी एंग्लो इंडियंस के जो है उसको हटा दिया गया था पहले तो, आरक्षण को। आर्टिकल 131 और 133 को खत्म कर दिया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म। साथ में जो रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति और जनजातियों को, इनको बढ़ा दिया गया 25 जनवरी 2030 तक। 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण बढ़ा दिया गया आपका, आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई, ठीक है, आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई आर्टिकल 104 के तहत, ठीक है, और संविधान संशोधन 104 के तहत। 103 के तहत आपको ध्यान रखना है, 103वां संविधान संशोधन जो आपका है, इसमें इकोनॉमिक आधार पे जो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया। ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ है आपका ये, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या किया गया? 10% रिजर्वेशन, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल 338B आपका, ये आपका क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में चर्चा है, ठीक है। इसके बाद 101वां जीएसटी से जुड़ा हुआ है, जीएसटी और जीएसटी परिषद 100। इसके बाद 100वें नंबर का लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता, ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता, बांग्लादेश भूमि समझौता, भूमि समझौता, ठीक है। ये लास्ट के 6 आपको याद रहने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछता है। देखो इसके बाद 57वां संविधान संशोधन, ये आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी समिति, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है आपका ये, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां ये आपका शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 है, शिक्षा के अधिकार। 21A नया फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, इसके तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया सभी को। 74वां संविधान संशोधन, ये नगरीय निकायों में, नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, नगरीय निकायों में, नगरीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है आपका। 73वां आपका
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है आपका, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद आपका 69वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, इसमें दिल्ली को केंद्र शासित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। आर्टिकल 239 कक्का, आर्टिकल 239 ए, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, दिल्ली आपकी बनाई गई एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। और यहां पर एक मुख्यमंत्री बना दिया गया, प्लस विधानसभा बना दी गई 70 सदस्यीय विधानसभा, ठीक है। 70 सदस्यीय विधानसभा बना दी गई, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन, क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले मतदाताओं की, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया जा सकता है, 61वें संविधान 21 साल की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया, उम्र कम कर दी गई, 21 साल को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल अधिनियम से जुड़ी हुई आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें को हटाया गया, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को सामान्य अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट हटा करके इसको 300A में रख दिया गया। 300A के तहत विधि के प्राधिकार के बिना आपको आपकी संपत्ति के अधिकार से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही जो है सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल, अब आंतरिक आपातकाल पहले लिखा था, ठीक है, अब उसको हटा करके आंतरिक आपातकाल की जगह सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया गया, ठीक है। बिना कैबिनेट की परमिशन के राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान किया गया। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। क्यों? बहुत कुछ जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए आपके, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द आपके जोड़े गए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका 4A मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य, आपके सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावर कम कर दी गई, ठीक है। आर्टिकल 368 को बहुत प्रभावी बना दिया गया, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल, इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम भारत में मिल गया ना, पूर्ण राज्य का दर्जा, 1975 की बात है अब की है, ठीक है। इससे पहले 35वें के तहत सह राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 36वें में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 31वें संविधान संशोधन के तहत, 31वें संविधान संशोधन के तहत पहले लोकसभा की सीटें 525 थी, इनको बढ़ा दिया गया, इनको कर दिया गया 545, अभी 2026 में फिर बढ़ जाएंगे आपकी लगभग, ठीक है। तो 545 सीटों की बात हो गई आपकी, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। इसके बाद आगे चलते 12वां संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया, गोवा दमन को भारतीय संघ में मिलाया गया, भारतीय संघ, ठीक है, इसमें मिलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका 7वां संविधान संशोधन, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जुड़ा हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जुड़ा हुआ, किससे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जुड़ा हुआ 7वां। इसके बाद आपका जो है पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार अधिनियम, इसी से जोड़ा गया, पहला, ये 1951 में हुआ था, इसी से आपका नवीं अनुसूची जोड़ी गई, नवीं अनुसूची, ठीक है। और ये आपका इसी से भूमि सुधार से जुड़े हुए कानूनों को लेकर के इसमें जोड़ा गया। ये आपके सारे संविधान संशोधन हो गए। बताओ भाई, लंबी यात्रा हो गई आपकी, सारी अनुसूची, सारे संविधान संशोधन हो गए, सारी अनुसूचियां हो गई, सारे संविधान संशोधन हो गए।
और सारे अनुच्छेद हो गए। कंप्लीट हो गया आपका रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका रिवीजन। क्लियर है सभी का? बहुत फास्ट और रैपिड कराया है। बाकी इंटायर वीडियो में आपको सारा कुछ मिलेगा। तो ये आपके पॉलिटी के महारिवीजन से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी। आप इसको एक बार 2 बार रिवाइज करो, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, सारी चीजें आपको हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया।